अस्सलामुअलैकुम या अली मदद। बिखरे हुए घर के साथ अभी हम अपनी सुबह कर रहे हैं। आज थोड़ी लेट हुई क्योंकि रिसर्च काफ़ी देर तक चलती रही हमारी, और अब निकल रहे हैं, बिस्ताम जा रहे हैं। और वहाँ बहुत तारीख़ी शख्सियत हैं और इमामज़ादे हैं, उनको हम जो है वो एक्सप्लोर करने जा रहे हैं और देखते हैं आपके लिए आज के दिन हम क्या कर सकेंगे। बेसिकली हम, जैसे कि पहले भी बताया, कि हम सिर्फ़ अपनी जो है वो एक हाज़री या एक रेपो बना रहे हैं और उसी में हम अपने आप को जो है वो आगे लेके चल रहे हैं। तो चलते हैं और आपको दिखाते हैं। जी, मैं हूँ आसिफ मलंग और आज मैं हूँ शहर शाहरुत में, क्योंकि हम लोग शहर रुकते रुकते जो है वो ज़ियारतों पे जा रहे हैं। अज़्ज़ा साहब आपके सामने गाड़ी का जो है वो पानी और ये सब चीज़ें चेक कर रहे हैं, क्योंकि शहर घूमने के बाद जो है वो गाड़ी को प्रॉपर तरीके से देखना पड़ता है और सब चीज़ें करते हैं। रात को हम लोग यहाँ पे पहुँचे, बहुत अच्छा हमारा यहाँ का इस्तकबाल हुआ, रहने का सिलसिला बहुत अच्छा रहा। और अब हम निकल रहे हैं आपके लिए ज़ियारतों के लिए और बहुत सारी चीज़ों के लिए। तो सुबह सोचा आपसे बात कर लें और अज़्ज़ा साहब जो है वो बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम या अली मदद। पहले से हम जागे में जो हुआ हमने आपको बताया। इस वक्त हम शाहरुत में हैं, बहुत अच्छी जगह है, सेहत अफ़ज़ा मकाम आप समझ सकते हैं। और यहाँ के पहाड़ों में बर्फ़ है और प्योर बलूचिस्तान वाले पहाड़ हैं। और उसके साथ साथ हम आज आपको बिस्ताम लेके जा रहे हैं। बिस्ताम में बहुत सारी शख्सियात मौजूद हैं और इमामज़ादों के साथ साथ जो है वो औलिया अल्लाह भी वहाँ पे मौजूद हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। शाहरुत में कितना हमने देखा कि ख़ास नहीं था जितना हमें अट्रैक्ट हुआ बिस्ताम। शाहरुत में इसलिए हम ठहरे कि ये बिस्तान के मुकाबले में थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है, थोड़ा सा टाउन है और वो ज़रा इससे छोटा है। यहाँ फैसिलिटीज़ एज़ कम्पेयर बेहतर है, इजीली आपको स्वीट मिल जाता है। वहाँ पे अभी हम नहीं गए, वहाँ पे जाएंगे, जस्ट 6 किलोमीटर के फासले पर है और हम अब वहाँ की तरफ रुख कर रहे हैं अपना। और आपको आज का जितना दिन हमारा इम्पोर्टेंट होने वाला है वो आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ, तो हमें आपको अंदाज़ा होगा कि ये कितना इम्पोर्टेंट दिन है आपके लिए और हमारे लिए। तो चलते हैं और मिलते हैं आपसे। ये था हमारा मुख्तसर सा वेलकम आपके लिए शहर के लिए। काफ़ी चीज़ें आपके लिए लेके आ रहे हैं ताकि आपका कभी भी गुज़र हो बाय रोड तो आप इधर रुक के बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। हम बहुत कुछ लेके आ रहे हैं आपके लिए, चाहे फैमिली के हिसाब से, टूरिज़म के हिसाब से, या तारीख़ के हिसाब से, या इमामज़ादों के हिसाब से, वलियों के हिसाब से, कलंदरों के हिसाब से, बहुत सारी काम की बातें जो किताबों में छुप गई हैं। तो अब नया दौर है और व्लॉग का दौर है, तो हम आपके लिए सब चीज़ें लेके आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम या अली मदद। मलंग कहता है, उन्होंने अपना इश्क मुझे दिया, तुम्हें भी दें ज़रूरी तो नहीं। उन्होंने अपना हाथ मुझे दिया, तुम्हें भी दें ज़रूरी नहीं। अपना सफ़रनामा उन्होंने मुझे दिखाया और बताया, तुम्हें भी दिखाएं और बताएं ज़रूरी तो नहीं। अपने साथ चलने के लिए उन्होंने मुझे चुना, तुम्हें भी अपने साथ चलाएं ज़रूरी तो नहीं। सुनो, ये दास्तान है इश्क की जो किताबों के पन्नों से खींच दी गई है। इन कागज़ों के बिखरे पन्नों को चुनने के लिए उन्होंने मुझे चुना, तुम्हें भी चुने ज़रूरी तो नहीं। मिलते हैं वो मुझे बुला के, मैं मिलता हूँ उनके पास जाकर, तुम्हें भी बुलाएं और मिलें ज़रूरी तो नहीं। देखो, ये दास्तान है सदियों पुरानी और मैं हूँ इस सदी का। जो दास्तानें मुझे उन्होंने बताई
तुम्हें भी बताएं? ज़रूरी तो नहीं। जान लो ये सफ़र है इश्क का, जिसमें नुकसान और तकलीफ़ें ही तकलीफ़ें हैं। उन्होंने मुझे तकलीफ़ें और नुकसान देने के बाद सहारा भी दिया, तुम्हें भी वो सहारा दें, ज़रूरी तो नहीं। मिलते हैं अपना दुख लेकर वो मुझसे, मिलते हैं वो अपना दुख लेकर मुझसे। भूल जाता हूँ अपना दुख उनके दुख सुन के। तुम भी जानो वो तुम्हें भी सुनाएं, ज़रूरी तो नहीं। ए लोगो ये सफ़रे इश्क है, ये दिल में आता है, रूह को सुकून देता है। आज मैं सुकून में हूँ, तुम भी सुकून में रहो, ज़रूरी तो नहीं। फिर मलंग कहता है, ना समझ आने वाली कहानी है ये, जो आई मुझे समझाने और बताने, वो तुम्हें भी समझाएं और बताएं, ज़रूरी तो नहीं। जानता हूँ वो सब कुछ जो तारीख से हटा दिया गया है, तुम्हें भी पता हो, ज़रूरी तो नहीं। जानने के लिए निकला हूँ दर बदर, जानने के लिए निकला हूँ दर बदर, अपनी ज़िंदगी को परे करके। तुम भी निकलो इस तरह, ज़रूरी तो नहीं। आगे मलंग कहता है दर बदर के बारे में, यानी कि दरवेशी के बारे में। घूमता हूँ मैं दर बदर इनके इश्क में, घूमता हूँ दर बदर इनके इश्क में, तुम्हें भी इश्क हो इनसे, ज़रूरी तो नहीं। वो मुझे ढूंढते हैं, मैं इनको ढूंढता हूँ, वो मुझे ढूंढते हैं और मैं उन्हें ढूंढता हूँ। वो तुम्हें भी ढूंढें और तुमको भी, ज़रूरी तो नहीं। इन्हें ढूंढने के सफ़र में वो सब कुछ जानने लगा, तुम भी ढूंढो और जानो, ज़रूरी तो नहीं। अब मलंग आगे कहता है सोच के बारे में। निकलते हैं हज़ारों ढूंढने इनको, पहुँचते सिर्फ वही खुश नसीब हैं जिसे वो चुनते हैं। शायद वो तुम्हें भी चुन लें, शायद वो तुम्हें भी चुन लें, लेकिन वो तुम्हें चुने, ज़रूरी तो नहीं। ये दास्तानों की कहानी है, दास्तानों को समझने की बात है, तुम्हारी समझ में भी आए, ज़रूरी तो नहीं। आगे मज़ीद मलंग कहता है, कुछ देते हैं गालियाँ, कुछ देते हैं पत्थर, कुछ देते हैं हिम्मत, कुछ देते हैं दुआ। इनमें से तुम कौन हो, तुम दुआ देने वाले, ज़रूरी तो नहीं। अब आगे मलंग सौदे की बात कर रहा है। ये सौदा इश्क का सौदा है, नुकसान ही होता है, नुकसान पसंद है मुझे, तुम नुकसान का सौदा करो, ज़रूरी तो नहीं। इनकी दी हुई हर तकलीफ़ मैं समझता हूँ, तुम भी इनकी हिकमत समझो, ज़रूरी तो नहीं। अब कुछ राह इश्क के बारे में वो कहता है उन लोगों को जो उसे हकीर समझते हैं। ये इश्क की राह है जिसमें अदब व अदाब, इल्म और मार्फत मिलती है। तुम भी चलो और सब मिले, ज़रूरी तो नहीं। अगर इनके कदमों पर चलोगे तो पहुंच जाओगे उस इश्क तक। अगर इनके कदमों पर चलोगे तो पहुंच जाओगे उनके इश्क तक। तुम भी उस इश्क तक पहुंचो, ज़रूरी तो नहीं। इश्क हमेशा इन्हें ही पहचानता है जो मकसद के लिए होते हैं। शायद तुम भी पहुंच सको, ज़रूरी तो नहीं। अब मलंग हाल के बारे में कहता है, हाल ये है आसिफ इस दिल का जिसमें गम और दास्ताने हैं। तुम्हारे दिल का भी ये हाल हो, ज़रूरी तो नहीं। आज इसी के सहारे पर ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, आज इसी के सहारे पर ज़िंदगी गुजार रहा हूँ मैं। तुम क्या जानो और तुम भी जानो, ज़रूरी तो नहीं। अब मलंग मुखातिब करके कहता है कि जान लो, अगर इनको जान लोगे तो इस दास्तान को समझ लोगे।
काश तुम ये दास्तान समझ लो, ज़रूरी तो नहीं। इस इश्क का हाथ पकड़ोगे तो रूह में सुकून आ जाएगा। तुम भी ये सब कर सको, ज़रूरी तो नहीं। दुआ देता हूँ इस सफ़रनामे के लोगों को जो चल रहे हैं इस सफ़र पर। आज भी इनके लिए सारी दुआएं हैं, वो सफ़र पूरा कर सकें। वो सफ़र है दरवेशी का, इश्क का और गम का। तुम सब समझ भी सको, ज़रूरी तो नहीं। आज इस सदी में भी वो दास्तानें, वो दर्द, वो तकलीफ़ें, वो सारी बातें जो मैंने जानी, अगर तुमने जान ली तो शायद फिर तुम जान लोगे, ये ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम या अली मदद। आज मैं बिस्ताम शहर में मौजूद हूँ और बिस्ताम में जो है वो तरबूज बहुत होते हैं और यहाँ का मौसम और चीज़ें। मैं इस वक्त इमाम खुमैनी स्क्वायर पे मौजूद हूँ बिस्ताम के, और यहाँ मैं आपकी एक मुलाकात करवाने आया हूँ एक इमामज़ादे से जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ किया और बहुत कुछ सहा। आज मैं मौजूद हूँ आस्ताने मुक़द्दस मोहम्मद बिन जाफ़र सादिक यानी कि इमाम जाफ़र सादिक के बेटे के हाँ मौजूद हूँ, इमामज़ादे के। और उसी के साथ साथ यहाँ पर जो है वो सुल्तानुल आरिफ़ीन बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह भी मौजूद है। तो पहले हम जानेंगे इमामज़ादे के बारे में, फिर हम अगले व्लॉग में आपको पूरा मुकम्मल बताएंगे बायज़ीद बस्तामी के बारे में। तो आगे बढ़ते हैं। अंदर चलते हैं। पहले कुछ बिस्ताम के बारे में जान लेते हैं और हाँ उनका लिखा हुआ भी तो है कुछ। चलते हैं इमामज़ादे की तरफ। इनके बारे में कुछ आपको मैं डिटेल देता जाऊं और अस्सलाम वालेकुम या अली मदद। मैं इस वक्त बिस्ताम में मौजूद हूं और यहाँ मैं इमामज़ादे मोहम्मद बिन जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के दरबार पे हाज़िरी देने को तैयार हूँ और यहाँ पे मैं इनके बारे में कुछ आपको बताता चलूँ कि इमामज़ादा मोहम्मद जो हैं वो इमाम जाफ़र सादिक की आलम यानी कि बेटे हैं और ये मक्का और मदीना के दरमियान रोज़ा ख़ान एक जगह है, वहाँ पर ये मुकीम थे। और उस ज़माने की बात है कि जब अहले बैत पे जुल्म हुआ करते थे। ये उस ज़माने की बात है कि जब दुश्मनाने अहले बैत ने अहले बैत के मुख्तलिफ़ लोगों को, मुख्तलिफ़ इमामों को सताना शुरू किया और उसके लिए जिन्होंने आवाज़ बुलंद की उन्हें बेदर्दी से जो है वो अपने रास्ते से हटाने लगे ताकि उनका
हुकूमत का ताज उनके सर पे कायम रहे और वो किसी के इन्फ्लुएंस में ना आए, क्योंकि अहले बैत के पास इल्म था, वो ताकत थी खिदमत की, और वो सब चीज़ें जो आला इक़्तिदार रखती हैं यानी कि इंसानियत के, वो सब मौजूद थी। और अक्सर अहले बैत के कोई भी फ़र्द जब अवाम में जाता था तो वो अवाम में इस तरह घुल मिल जाता था कि जैसे वो उन्हीं में से है, और आवाम को वो चीज़ें वो देने लगते थे जिससे आवाम मुतासिर होती थी, चाहे वो इल्म की बात हो, चाहे खिदमत हो, चाहे वो मदद हो, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, अहले बैत के गर्विदा हो जाते थे। जो बादशाहत थी वो ज़ाहिर है बादशाह तक पहुंचने में टाइम लगता है और बहुत सारे लोग हाइल हो जाते हैं, तो वो एक अलग सिलसिला था जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत से लोगों ने जो है वो अपने अंदर एक खौफ रखा हुआ था और अपने आप को इन लोगों से दूर किया करते थे, और अपने लिए वो जो है वो बादशाहों से या खलीफों से मिलना जो है वो दर्द सर समझते थे। तो इसलिए अहले बैत उनके करीब थे और उनके दरमियान रहते थे। कोई प्रोटोकॉल नहीं, कोई सियासत नहीं, कोई ऐसी ख़ास चीज़ नहीं जो उन्हें रोकती थी। वो जब चाहते थे अहले बैत का दर खटका लेते थे। तो इसी ज़ुमरे में बहुत से ऐसे भी इमामज़ादे आए जो हक़ के लिए खड़े हुए और मगर उनकी कोशिश को दबा दिया गया। इसमें मैं ज़िक्र करूँगा आपसे इमाम सज्जाद के बेटे इमाम ज़ैद जो इमाम बाकर के भाई थे। उन्होंने जब शुरू किया कि सादात पे जो है वो जुल्म और सितम कम किया जाए और उन्हें भी जीने का हक़ दिया जाए जो कई सालों से जो है उनसे छीना हुआ है, तो उस पर जो चीज़ शुरू हुई उस चीज़ को जो है मुखालफत जो शुरू हुई, दुश्मनी शुरू हुई, उनको भी शहीद किया गया। और इसी तरह जब उनके बेटे ने वो चार्ज संभाला तो उनके बेटे को भी मियामी में जो है वो शहीद किया गया। वो मेरी वीडियो में आपको पता लगेगा कि वो किस तरह शहीद किया और उनको कितने साल जो है वो किस तरह उनके साथ किया। और इसी तरह उनके वालिद हिल्ला में मौजूद हैं जहाँ पर उन्हें भी शहीद करके जला दिया गया और बहुत सारी अजियत से गुजारा गया। तो आज मैं यहाँ पे उसी दास्तान को दोबारा से ज़िंदा करने आया हूँ और आपको बताने वाला हूँ कि आज के दौर में भी इमामज़ादे जो है वो मौजूद हैं और अपनी जगहों पे वही हुस्न अखलाक, सीरत और इल्म बांट रहे हैं जो उनसे लेने आता है। चलते हैं इमाम की ज़ियारत को और मज़ीद आपको बहुत सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ, तो मेरे साथ जुड़े रहें। और अस्सलाम वालेकुम। मस्जिद भी बिल्कुल साथ ही है और उसी पुराने ज़माने की, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। अंदर नमाज चल रही है, फिर आपको दिखाते हैं। और यहाँ से
بفرمایید چاره رو پیش کنید. بفرمایید. ज़ियारत करते वही पुरानी दौर की इमामज़ादा मोहम्मद हू बहू हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शबीह थे और इन्होंने अपना नाम खुद इन्हें पसंद था और इमाम जाफ़र सादिक की आल में से हैं, यानी कि बेटे हैं। और इमाम के बारे में कहा जाता है कि इनकी वालदा का नाम हमीदा ख़ातून था और वालिद का नाम इमाम जाफ़र सादिक। और ये मदीना और मक्का के गिर्द बहुत सी जगह पे रोज़ा ख़ान लिखा है और इनके दर पे मैं आया हूँ तो वहाँ पे लिखा हुआ है खाक लिखा है। तो मक्का और मदीना के दरमियानी इलाका ही लिखा है और जब मैं वहाँ जाऊँगा तो इनकी जगह ज़रूर कोशिश करूँगा तलाश करूँ ताकि मुझे पता लग सके कि इमाम के वहाँ घर और पैदाइश की जगह मौजूद है कि यहाँ निशान मिट चुके हैं। मैं जो आपको बता रहा था ज़ियारत से पहले वो यही था कि बहुत दौर में जो है वो अहले बैत के कुछ इमामज़ादे उठे और उन्होंने लोगों उस वक्त के जो हुक्मरान थे उनसे बातचीत करना चाहिए, उन्हें समझाना चाहा और उन्हें जो है नसीहत करना चाहिए कि हमारा कोई सियासत से ताल्लुक़ नहीं, हमें कोई हुकूमत नहीं चाहिए, हमें कोई सियासत नहीं करनी, हमें कोई पावर नहीं चाहिए, हमें बस अपनी बेसिक ज़िंदगी के जो बुनियादी असूल हैं या ज़रूरियात है वो हमें चाहिए। यही किस्सा जो है वो कुछ इमामज़ादा मोहम्मद के साथ हुआ। ये अपने घर वहीं खाक या रोज़ ख़ान में मौजूद थे और इन्हें एक लेटर मिला और उस लेटर में जो था वो कुछ अहले बैत के बारे में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बीबी के बारे में उन्होंने जब पढ़ा तो उन्होंने डिसाइड किया कि मुझे इसका जो है वो प्रॉपर जवाब देना चाहिए और इस चीज़ को मना होना चाहिए। उस वक्त मदीने का जो हाकिम था वो दाऊद बिन ईसा था, दाऊद ईसा था और उसके जो आप कह लें के बंदे थे वो मदीने उसके जो बंदे थे वो मक्का
की बेहुरमती और दूसरी चीज़ों में वो खुलेआम लगे रहते थे और बाज नहीं आते थे। तो इमाम ने उन्हें समझाने की कोशिश की और इसका जो है वो खलीफा मामून को पता लगा और उस पता लगने पे जो है वो उसने दावरब ईसा को जो है वो उन्होंने लेटर भेजा और उन्हें कहा कि इनको जो है चुप कराओ और इनकी सरगूबी को जो है वो ख़त्म करो। तो उस पर उन्होंने जो है वो जंग का फ़ैसला किया इमामज़ादे से और फिर इमामज़ादे को से लड़ाई के लिए निकले और ये लड़ाई और वो लड़ाई के लिए मैदान में आए और इमाम ज़ादा मोहम्मद जो है वो इस लड़ाई में ज़ख्मी हुए और उनके कुछ साथियों ने जो उनके भाई के बेटे, भतीजे, भांजे, चचा थे, उनके साथ जो है वो उन्होंने बशीर नामी पहाड़ में जो है वो उन्हें ले गए और वहाँ पर मुहासरा किया उस वक्त के हाकिम ने। और फिर 3 दिन के बाद जब वहाँ खुराक की कमी हुई और ख़त्म हो गई तो इमाम के साथियों ने और इमाम ने वहाँ अपने आप को सरेंडर किया और उसके जवाब में जो है उन्हें जंजीरों में बांधा और मौजूदा जो तूस है यानी कि मौजूदा खुरासान और पुराना तूस है उसमें उसकी तरफ उन्हें रवाना कर दिया। और कहा जाता है कि मामून रशीद ने उन्हें माफ़ कर दिया और उसके बाद उन्होंने वहीं पे वो उन्होंने रहे और वहीं पे उन्होंने अपना बाकी टाइम गुजारा। और जब उनका इंतकाल हुआ यानी कि उन्हें जब शहीद किया गया तो मामून रशीद ने उनके ऊपर नमाज़ पढ़ी और उन्हें जो है वो मदफून करवाया। इमामज़ादा मोहम्मद अपने ज़माने में एक ख़ूबसूरत, पाकीज़ा, पाक व साफ़, बहुत ही ख़ूबसूरत इमामों में से इमामज़ादे थे। इमामज़ादों में इमामज़ादे थे और इन्होंने अपने दौर में वो कुछ अज़मत पाई जो हर इमामज़ादे ने अपने ज़माने में हर मखसूस जो भी उनके अंदर क्वालिटीज़ थी वो हर किसी में अलग अलग नुमायाँ हुई। इनमें भी बहुत सारी चीज़ें नुमायाँ हुई। ये हदीस भी इन्होंने बहुत सी रवायत की हैं और उसके बाद इन्होंने अपने वालिद गिरामी से भी बहुत सी हदीसें जो है वो रवायत की है। और ये अपने वक्त के बहुत सखी कहलाए और इन्होंने अपने आप को वफ़ कर दिया था इस्लाम के लिए और अहले बैत के उन चीज़ों पे गौर फ़िक्र के लिए जहाँ तक वो कर सकते थे और जितनी भी अपनी रिसोर्सेज यूज़ कर सकते थे उस ज़माने में वो किया करते थे। और अपने आप को उन्होंने वहाँ पे इस तरह मुकीम किया हुआ था कि जिस तरह अभी इस दुनिया फ़ानी से वो कूच कर जाएंगे, यानी कि इतनी हालतें आप कह लें कि तैयारी में या इस तरह अपने आप को रखते थे कि कहीं पे भी किसी वक्त भी जो है वो कूच कर सकते हैं और कहीं पे भी वो अपने आप को लेके जा सकते हैं। ये वो मस्जिद है जहाँ पे इमाम ज़ादा मोहम्मद ने नमाज अदा की और उसके बाद बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने भी यहाँ पे कई अरसा इबादत और रियाज़त की है। इसको जो था वो जज़ान ख़ान ने 7वीं सदी में तकरीबन पहली बार इस मस्जिद को और इनके दरबार को और इमामज़ादे के दरबार को बनाना चाहा। और जब उसने चाहा कि वो बायज़ीद बस्तामी को यहाँ पर दफन करें, यानी कि वहाँ से निकाल कर इमामज़ादा मोहम्मद अपनी मिसाल आप अपने ज़माने के बहुत बड़े हदीस दान और वो इल्म सिखाने वाले जो उन्होंने अपने वालिद गिरामी से सीखा और वो इल्म जो उन्हें बाय ब्लड अपने ख़ानदान से मिला, ये सब चीज़ें मिलकर जो है वो एक
ऐसी शख्सियत बनाते हैं जो कि लोगों के दिलों पे राज करते थे उस ज़माने में, क्योंकि ये हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मुशाबिहत रखते थे और बहुत ख़ूबसूरत थे। और उसके साथ साथ ये जो है थे बहुत ज़्यादा मुत्तकी और परहेज़गारी भी उस दौर में इनमें आ गई थी। और उसके साथ साथ ये लोगों के इल्म की बातें और चलते फिरते लोगों को जो है वो खिदमत किया करते थे। और इसी के साथ साथ ये अपने ज़माने में वो चीज़ें किया करते थे जो कि आम लोगों से हटके थी। इस वजह से लोग इनको फॉलो करने लग गए थे। और जब फॉलो करने लगे तो ये उस वक्त के जो अहले बैत के दुश्मनान थे उन्हें अच्छा नहीं लगा और उस चीज़ को जो है वो उन्होंने भड़काने की कोशिश की कि इनको रास्ते से हटाया जाए। तो उसके लिए इनने जो है वो सब कुछ इनके साथ किया गया जो बाकी इमामजादगान के साथ जुल्म सितम किए गए। ये इमामजादों के बारे में थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट भी पाया जाता है तारीख़ में कि ये इमामज़ादे इमाम जाफ़र ही के बेटे हैं। और इनके एक और भाई, उनका नाम भी मोहम्मद था, वो मोहम्मद सग़ीर के नाम से और ये मोहम्मद कबीर के नाम से तारीख़ में लिखे गए हैं। और यहाँ कहते हैं कि ये जो है वो मोहम्मद सग़ीर हैं, कबीर नहीं है। तो ये इख्तलाफ मौजूद है तारीख़ में, क्योंकि जब तक हम इमामज़ादा मोहम्मद जो है वो कबीर और सग़ीर दोनों को हम जो है वो ज़ियारत नहीं कर लेंगे, जब तक हम इस बात को सही तरीके से बयान नहीं कर सकते। यहाँ पर बहुत सारी ऐसी मालूमात मौजूद है जो आप आगे चल के जो है वो देखेंगे हमारे चैनल पर भी और यहाँ और भी चीज़ों में देखेंगे। कुछ चीज़ें मैं आपको बताता चलूँ कि इनके वालिद गिरामी का नाम जाफ़र था और ये इमाम मूसा कासिम के भाई थे और इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के ये चचा थे। और कुछ चीज़ों में कहा जाता है कि जो इमाम जाफ़र सादिक के जो बेटे मोहम्मद थे उनसे जो है वो आगे उनके इस्माइल और फिर आगे जो आज के इस्माइली जो हमारे भाई हैं, या जो एक पूरा इमामज़ादों का सिलसिला चला और जो अभी भी चल रहा है वो सिलसिला भी जो है वो इन्हीं से मंसूब किया जाता है। और मेरी कोशिश है, मैं इस पे मेरी रिसर्च भी चल रही है कि मैं इसको प्रॉपर बयान करूं और मैं वाकई ये देख सकूं कि ये वाकई ये वही मोहम्मद है जो इमाम जाफ़र सादिक के बेटे हैं। और इनके आगे आल में से जो है वो इस्माइल आए और फिर इस्माइली जो फ़िरका है या इस्माइली लाइनेज है वो चली और फिर उसमें किस तरह डिवीज़न हुई और किस तरह उसमें से जो है इस्माइली चलते चलते जो है वो नज़री अलग हुए और फिर बोहरी अलग हुए। तो ये बहुत बड़ी बहस है, मैं अभी उस बहस को कंटिन्यू नहीं करना चाहता क्योंकि मैं एक हिंट दे रहा हूँ। मुझे अभी बहुत सारी चीज़ें और भी कंफर्म करनी है और बहुत सारी चीज़ें मुझे जाननी भी है इनके बारे में। अभी हमारा ये पहला विज़िट है बिस्ताम में और अभी बिस्ताम में जितनी हम इनके बारे में जान सके और जितनी स्टडी कर सके वो तो हमने आपको बताया। इसके साथ साथ यहाँ जो मुझे मालूम होता है कि ये इमामज़ादा की वालदा का नाम हमीदा खातून था और हमीदा खातून आगे वो कहाँ हैं, उनका मज़ार कहाँ पर है या उनकी ज़ियारत कहाँ पे और बाकी चीज़ें वो जानना अभी बाकी हैं। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जब आप इंटरनेट पे या किताबों में पढ़ते हो तो आपको ऐसी नहीं मिलती हैं, मगर जब आप यहाँ पे आते हो तो वो चीज़ें कुछ नज़र आती हैं। तो ये हमारी रिसर्च चलती रहती है। तो इमामज़ादा जो है वो अपने दौर में एक मुस्तनद माने जाते थे और लोग इनको बहुत फॉलो करते थे और इनके बहुत अकीदत रखते थे, क्योंकि इमाम जाफ़र सादिक मदीने में ही जो है उन्हें उस ज़माने में नज़रबंद रखा गया और उन पे बहुत सी पाबंदियाँ लगाई गई। बट इन्हें जो थे ये मदीने से बाहर निकल आए थे और अपने वालिद गिरामी के लिए और अपने बाकी बहन भाइयों और कज़न्स के लिए ये बहुत कुछ करना चाहते थे। तो ये इमामज़ादे यहाँ पे मुकीम है और यहाँ बिस्ताम में मौजूद हैं। और जब भी आप यहाँ पे बिस्ताम में आएँ तो आपको ये इमामज़ादे मेन सेंटर में मिलेंगे और इन्हीं के साथ आपको बायाज़ीद बस्तामी भी मिलेंगे जो मैं अगले व्लॉग में आपको बताने वाला हूँ। यहाँ तक के लिए मेरी मालूमात अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लिएगा। और उसी के साथ साथ मैं आपको इसके थोड़ा सा मैं मज़ीद बताना चाहूँगा कि ये पूरी इमारत जो है ये तकरीबन 7वीं सदी में जो है वो ख़ाज़ान ख़ान था, उसने पहली बार बनवाई थी और रिकगनाइज़ किया था। और उन्होंने इमाम का रोज़ा तो बनाया जब वो
बायजीद बस्तामी का बनाने लगे तो उन्हें उनके साथ क्या हुआ ये मैं आपको उनके व्लॉग में बताऊंगा। और उसके बाद जो है ये काजर पीरियड में इसको दोबारा से रेनोवेट किया गया और उसके बाद आज ये अपनी मौजूदा हालत में उस ज़माने से मौजूद है। मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। हज़रत ने सारी वो बातें बताई जो इसने जानी। मैं रात को एक इमामज़ादे को पढ़ते पढ़ते काफ़ी देर तक जागता रहा। उसके बाद मैं एक वली को पढ़ते पढ़ते जो है वो सो ही नहीं सका। 4 से 5 बजे तक उस वली के हर बात पे जो है वो मेरे काम की बात थी और सारे सवालों के जवाब थे। फिर मेरे पास ये सवाल था कि मैं वली के पास पहले आऊँगा या इमामज़ादे के पास पहले आऊँगा। मुझे ऐसा लगता था कि दोनों रोज़े अलग हैं। और फिर ऐसा हुआ कि जब मैं यहाँ पे आया तो मेरे कदम बढ़ते गए और मेरे कदम बढ़ते 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 जो है इमामज़ादे के पास पहुँच गए। इमामज़ादे के बाद मेरी हाज़िरी हुई और मैंने अपने ही ग्रुप में से किसी से पूछा कि वली कहाँ है, तो पता लगा कि जहाँ से मैं गुज़र के आया हूँ वहीं पे वली हैं। यानी कि वली ने पहली मेरी ज़ियारत इमामज़ादे से करवाई और उनसे मुलाकात के बाद अपने पास बुलाया। ये होता है, वो उनके पहलू में है और वो ज़्यादा नायाब हैं, हर बंदा उनको जानता है। लेकिन वो पहली ज़ियारत जो करवाते हैं वो इमामज़ादे की करवाते हैं। यहाँ पे मुझे हर मसलक के लोग नज़र आए, हर फ़िरके के आए। जब मैंने वही के पास जो है फातिहा पढ़ी तो उस फातिहा में मेरे पास जो ग्रुप था वो सुन्नी ग्रुप था और मैंने उनके साथ जो है वो खड़े होकर फातिहा पढ़ी और फिर वली से मुलाकात की। इससे पहले मेरी इमामज़ादे से मिली। एक दोनों जगह पे हैं लेकिन आज भी अदब अदाब है। यही चीज़ें हमें सिखाती हैं कि हमने हर चीज़ को अलग अलग बांट क्यों लिया है। आज भी ये सब कुछ है। मेरी आँख कभी भी इतनी जल्दी नहीं खुलती। आज मेरी आँख 7:30 बजे खुली और मुझे ऐसे लगा कि किसी ने आवाज़ दी है। मैं ज़ियारत के लिए बहुत एक्साइटेड हुआ था। यहाँ पे आके मेरी हर सवाल का, हर बात का जवाब मिल गया। मैं कहीं भी घूमता हूँ तो वली मेरे लिए अलग होते हैं, इमामज़ादे अलग होते हैं। आज मेरे सारे सवालों का जवाब मिल गया कि वली के बिना इमामज़ादे नहीं है और इमामज़ादे के बिना वली नहीं है। आज मैं इसको आपके आगे इसलिए क्लियर कर रहा हूँ। ये बीच का गैप जो है वो ख़त्म कर दो। आज भी ये वली जो है वो इमामज़ादों के जो है पहले बुलाते हैं। यही ज़िक्र, यही चीज़ मेरे साथ करबला में हुई कि मुझे नहीं पता था कि मेरे मौला हुसैन का जो है वो रोज़ा कहाँ है और मौला अब्बास का कहाँ है। जब मैं मौला अब्बास के रोज़े पे गया, मेरा पूरा ग्रुप वहाँ पे खड़ा रहा और मैं अचानक मेरे कान में हुई कि तुम सामने जाओ और मैं रोता हुआ जब सामने गया तो पता लगा कि सामने मौला हुसैन का रोज़ा था। तो मेरी हाज़िरी पहले इमाम हुसैन के पास हुई, फिर मौला अब्बास के हुई। आज भी ये मुसाहात हर चीज़ आपको क्लियर करके बताती है कि आपके दिमाग में जो एक दीवार है उस दीवार को ख़त्म कर दें। आज ये जो सारी चीज़ें छोड़ के गए हैं हमें सिखाने और समझाने के लिए गए हैं। सिर्फ एक दीवार जो है वो हमारे दिमाग का एक फितना है। मैं एक वली और कलंदर और औलिया को सलाम करता हूँ कि वो हमेशा, जैसे नूरानी सरकार हैं वो बोलते हैं पहले मोहब्बत फ़कीर के पास जाओ, लाल शहबाज कहता है कि पहले जो है वो बोतले सरकार के पास जाओ। वो अपने शागिर्दों के पास पहले क्यों भेजते हैं, ये एक मिस्ट्री है। आज एक वली ने मुझे इमाम के पास क्यों भेजा? मैं समझा था कि दोनों के रोज़े अलग होंगे, लेकिन यहाँ पे हर चीज़ का सवाल का जवाब हो गया। अगर आपके पास अभी भी अक्ल और दानाई की रोशनी नहीं है तो मेरी इस वीडियो से इस चीज़ को समझने की कोशिश करो कि वो क्या बताना चाह रहे हैं और क्या सिखाना चाहते हैं। देते तो ये हमेशा ही हैं, चाहे वली हो, कलंदर हो, औलिया हो, इमामज़ादे हो, लेकिन समझाना क्या चाहते हैं वो मेरा चैनल आपको समझाने की कोशिश कर रहा है। मैं कोई तनकीद नहीं कर रहा, मैं एक 2 टके का आदमी, जाहिल आदमी हूँ, मेरे पास इतना इल्म नहीं है, लेकिन इतना इल्म है जो इन्होंने दिया मुझे दर दर दरवेश होने के बाद। मैं आपका दोस्त आसिम मलंग।
वाकई आसिम मलंग ने बिल्कुल दुरुस्त कहा। और ऐसे ही होता है कि छोटा बड़े को इज़्ज़त देता है और बड़ा जो है वो छोटे को इज़्ज़त दे रहा होता है। तो ये एक हुस्न अदब है जो हमें इनकी ज़िंदगियों में नज़र आता है। और यहाँ से पता लगता है कि ये ना तो कोई रंगो नस्ल का मसला इनको है, ना किसी फ़िरके या किसी जमात का मसला है, ना ही इनके पास जो है वो कोई ऐसी तदबीर है कि जिस पे वो शर्तें लगाए। इनके दर खुले हैं और इनके दर पे आने का सबसे बेहतरीन तरीका ही यही है कि अपने आप को इनके रास्ते पे छोड़ दें। जो आपको ये गाइड करें उस गाइडनेस पे आप आहिस्ता आहिस्ता चलते रहें और आप आगे पहुंच जाएंगे। जिस जगह पे मैं अभी मौजूद हूँ ये पुरानी थी, इसको रीबिल्ड किया गया है और इसकी जो है मुख्तलिफ आपको जो है वो तस्वीरों की शक्ल में जो है बताया गया है कि इसको किस तरह फिलअप करके इन्होंने एक खूबसूरती दी गई है। ये देखें, पहले ये ऐसा था, इसको प्रॉपर बनाकर इस तरह कर दिया गया और मेन चीज़ को जो था वो महफूज कर दिया गया। इसी तरह ये इस हालत में था, इसे बनाया गया और फिर इस तरह इसको छोड़ दिया गया। इसी तरह यहाँ पे बहुत सारी जो तामीरात या अपडेट की गई हैं वो बड़े अच्छे और एहसन तरीके से की गई हैं और हर चीज़ का इसमें ख्याल रखा गया है। और इसी के साथ साथ आप देखेंगे कि किस तरह जो है ये एक बायज़ीद बस्तामी को किस तरह इन्होंने मुनफरिद बनाया और उसकी किस तरह जो है वो कंस्ट्रक्शन की है, वो आपको मैं अलग से भी बताऊंगा और इन तस्वीरों में भी उस चीज़ को बताया गया। एक छोटा सा इन्होंने गैलरी टाइप बनाई है जिसमें ये बताने की इन्होंने कोशिश की है कि ये काफ़ी सालों से जो है इस जगह को अपडेट कर रहे हैं और करते रहेंगे।